हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टी वर्ड 07 में वेलकम है आप सभी का। आज का रिएक्शन होने वाला है हमारा सितारा यासीन के ऊपर। आज का रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे। तो चलिए जी, आज का रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे सितारा यासीन के ऊपर। सितारा का आज जो है व्लॉग आया, तो सितारा ने जो है साजिद और कौसर के बारे में जो जो बातें बोली हैं, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि सितारा का रोना धोना जो है फिर से स्टार्ट हो चुका है। सितारा का जो है पुराना रोना धोना साजिद और कौसर को लेकर, ये नाटक मुझे लगता नहीं है कि कभी ख़त्म होगा। ये ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि सितारा जो है हमेशा अपनी ऑडियंस से अपने शौहर साजिद को और कौसर को हमेशा गालियां पड़वाती हैं। यहाँ पे बात कर रही हैं सितारा कि आज हम पॉइंट टू पॉइंट ही बात करेंगे। यहाँ पे सितारा बात कर रही हैं कि मेरी बेटी आयत जब बीमार थी तो साजिद जो है एक दिन भी नहीं रुका और रमज़ान को मैं मेडिसिन लेने के लिए भेजती थी। और जब की बात करें इब्राहिम की, तो उधर जो है जो साजिद है उसका ज़्यादा जो है रुझान उस साइड होता है, अपनी उस फैमिली की साइड। तो यहाँ पे बात करेंगे सितारा कि इब्राहिम जो है वो साजिद का बेटा है। और यहाँ पे बात करें आयत, जो कि बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन पब्लिक जो है वो सब जानती है कि जो आयत का फादर है वो एजाज़ शाह है, साजिद नहीं है। फिर भी हमने देखा है कि साजिद जो है बहुत प्यार करता है बच्चों को। तो यहाँ पे ये चीज़ कहना गलत होगी कि साजिद जो है आयत की साइड ध्यान नहीं देता है। अगर चाहे साजिद उसका फादर नहीं है आयत का, फिर भी वो जो है अपने बच्चे ही समझता है और बहुत प्यार करता है अपने बच्चों को। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जैसे आप जो है हमेशा कौसर को बोलती रहती हैं कि कौसर ऐसी है वैसी है, उसको इतनी सुविधाएं हैं, मेरे टाइम पे ये सुविधाएं नहीं थी, आज पैसा है, अच्छा अर्निंग आ रही है आज, तो सारी जो है सहूलत है कौसर को। लेकिन कौसर वहाँ पे हमने देखा है अकेली रहती है। साजिद सिर्फ वहाँ पे आना जाना करता है, सिर्फ वो राशन वगैरह देता हुआ ही हम लोग देखते हैं। रहता तो वो आपके पास ही है, मोस्ट ऑफ टाइम तो वो आपके पास ही रहता है। और साजिद तो एक तरह से आपका गुलाम है। अगर आप उसे एक फटकार लगा के बोलेंगी ना यहीं बैठ जाओ, तो वहीं वो बैठ जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो आप जो है ना अपने शोहर को बहुत ज़्यादा ऑडियंस से जो है डांट पड़वाती हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हैं। और ये रोना धोना आपका हमेशा लगा ही रहता है। अगर आपको साजिद इतना बुरा लगता है तो आप उसे छोड़ क्यों नहीं देती हैं, आप उसे डाइवोर्स क्यों नहीं देती हैं? क्यों आप जो है ये नाटक कर रही हैं, दुनिया के सामने लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं? अगर आपको साजिद से इतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, आपका पैसा है, आप मेहनत कर रही हैं और अर्निंग कर रही हैं, ये बात तो बिल्कुल सच है। बट यहाँ पे हम बात करें कि साजिद ने जो दूसरी शादी की, दूसरा निकाह किया, तो यहाँ पे जो है वो निकाह भी आपकी मर्ज़ी से हुआ था, सब चीज़ें आपकी मर्ज़ी से हुई थी। फिर भी आप जो है ना सोचती हैं लोगों को कुछ पता नहीं है, लोग बेवकूफ़ हैं। आप ट्रिप के ऊपर गई तो आपने ट्रिप के ऊपर जो है खूब इंजॉय किया, आपने अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। लेकिन वहाँ पे आपने जो है दुपट्टे को दरकिनार कर दिया, अपने ऊपर से दुपट्टा ही हटा दिया, जबकि आप एक मुस्लिम लड़की हैं। और जो मुस्लिम लड़की जो है वो अबाई में रहती है। जब आप कराची थी तो आप अबाई से बाहर ही नहीं आती थी। तो कराची में ऐसा क्या आपने किया हुआ था कि आपको जो है मुंह छुपाने की ज़रूरत पड़ती थी? मुंह ढक कर के आप जो है अबाई के बिना नहीं निकलती थी घर से बाहर। और जब इस्लामाबाद आ गई तो दुपट्टा जो है आपने कभी गले में और कभी सर पे रखना शुरू कर दिया। जब आप इंटरनेशनल ट्रिप पे जाती हैं तो वहाँ आप अपने आप खुद को मॉडर्न बताती हैं और दुपट्टा जो है उससे आपका कुछ लेना देना नहीं होता है। तो अब फिर से वापसी आके जो है आप फिर से दुपट्टा सिर पे लेने का क्या मतलब बनता है? जब दुपट्टे को आपने एक साइड कर दिया, दुपट्टे की इज़्ज़त ही नहीं रखी, आप एक मुस्लिम धर्म के अंदर हैं, तो आपने जो है अपने धर्म की इज़्ज़त ही नहीं रखी, उसे दरकिनार अपने सर से ही उतार दिया। तो अब सर पे लेने का क्या मतलब है? यही मतलब है ना कि आप सिंपैथी लेना चाहती हैं लोगों की। और जो है ना आपके व्यूज़ जब कम हो जाते हैं तो आप ये नाटक जो है रोना धोना स्टार्ट कर देती हैं, ताकि लोग जो है ना साजिद के जाके साजिद को कमेंट करें, उसके चैनल पे जाके उसे भला बुरा कहें, उसे गालियां दें, कौसर को गालियां दें। बस आप यही चाहती हैं। ये जो है ना आप लोगों को पागल बनाती जा रही हैं। लोग जो है ना बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हैं आपसे, आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं, अपना रोना धोना स्टार्ट करती हैं। ये सारी चीज़ें, ये नाटक, अब दुपट्टा सिर पे रखने का क्या मतलब है? क्यों
क्यों सिंपैथी लेना चाहती हैं आप लोगों की, जबकि आपने दुपट्टे को दरकिनार कर दिया। बात करें अगर आपकी सिस्टर सलमा की, हमेशा वो अबाई में रहती है, बुर्के में रहती हैं हमेशा। जो एक मुस्लिम लड़की है वो हमें सलमा में दिखाई देती है, लेकिन आप जो है एक मुसलमान होने के बावजूद जो है आप जो बेपर्दा हो गई और ख़ुद को जो है आप मॉडर्न बताती हैं। तो अब अगर आप खुद को मॉडर्न ही समझती है तो फिर अब सिर पे दुपट्टा लेने का क्या मतलब है? ये मतलब ये सारी चीज़ें क्यों हैं, और बार बार ये ड्रामा क्यों है कि हाँ साजिद जो है मेरे टाइम पे जो है इग्नोर करता था चीज़ों को। मैं आधी रात को दूध लेने गई, 12 बजे दूध लेने गई। ऐसा तो कोई भी इतना गया गुजरा निकम्मा कोई भी नहीं होता कि वो आधी रात को अपनी औरत को भेजेगा कि जाओ तुम दूध लेके आओ रात को 12 बजे, और ख़ुद घर पे बैठेगा। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सुनने देखने में वाहियात लगती है सितारा, और आप जो है बहुत ज़्यादा नाटक करती है। तो ये जो है नाटक करना बंद करें लोगों के